हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार सामान्य अध्ययन का ये सेट 1 है, जिसमें बिहार स्पेशल से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसे टेस्ट के भांति लीजिएगा और सभी प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो बिहार में टोटल 38 जिला है, सभी लोगों को पता है। और बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण आपको पता होना चाहिए कि पश्चिमी चंपारण में ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी पड़ता है। ठीक, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो पश्चिमी चंपारण है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हो गया। और अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, तो वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना हो जाएगा। ठीक, जो बिहार की राजधानी है पटना जिला, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का कब गठित की गई। बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है ये कब गठित की गई थी, तो ये 1931 में गठित की गई थी। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। जो पटना उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। तो पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में हुआ था, जो कि बिहार के उच्च न्यायालय है, इसकी हाईकोर्ट है। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, 1916 में हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। देखिए बिहार और उड़ीसा सम्मिलित रूप से आपको अलग हुए थे बंगाल से। और ये बंगाल से कब अलग हुआ था, इसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी का बहुत बड़ा योगदान था। तो बिहार जो है बंगाल से 1912 में अलग हो गया था, ये याद रखिएगा। तो 4 का आंसर हो जाएगा बी। और उस समय उड़ीसा भी बिहार के साथ ही आपको अलग हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, थोड़ा मैं इसे छोटा कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना 1964 में किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था। जो बरौनी तेल शोधक कारखाना है या बरौनी तेल रिफाइनरी है, इसकी स्थापना 1964 में हुआ था। बरौनी बेगूसराय जिला में पड़ता है। और ये जो स्थापना किया गया था, ये पूर्व सोवियत संघ जो है, इसकी सोवियत संघ जिसे यूएसएसआर आप बोलते हैं, उसकी सहायता से आपको ये किया गया था। अभी यूएसएसआर का विघटन हो चुका था, आपको पता है 1991 में, और इससे बहुत से देश बने थे। और अभी इसका सबसे बड़ा जो देश है ये रसिया है। तो आपको रसिया भी ऑप्शन में देगा, तो आराम से आप लगा लीजिएगा। आगे चलते हैं, थोड़ा इसे मैं आपको बड़ा कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व के सबसे ऊंचा और विशालकाय बौद्ध स्तूप कौन सा है। विश्व के सबसे ऊंचा और विशालकाय बौद्ध स्तूप जो है ये आपको बताना है। सबसे ऊंचा पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा केसरिया स्तूप। कौन हो जाएगा, केसरिया स्तूप हो जाएगा। 6 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि सांची का स्तूप कहाँ है, जिसका स्थापना अशोक ने कराया था, वो है मध्य प्रदेश में। एक आपसे पूछता है कि वर्ल्ड पीस ऑफ पोगेडा कहाँ बिहार में स्थित है। वर्ल्ड पीस ऑफ पोगेडा जो है ये पूछता है, विश्व शांति स्तूप जिसे आप बोलते हैं, ये राजगीर में स्थित है। ये भी ध्यान में रखिए, क्वेश्चन पूछता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस में मिलती है। जो बिहार क्षेत्र है इसकी चर्चा सर्वप्रथम किस में मिलती है, क्वेश्चन नंबर 7 ये आपको बताना है। तो बिहार क्षेत्र की जो चर्चा मिलती है ये शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। कहाँ मिलती है, शतपथ ब्राह्मण में। और पहले बिहार का विहार नाम था, विहार, जहाँ पर आपको बौद्ध आपको जो थे वो लोग निवास करते थे, बौद्ध भिक्षु, इसलिए उसको विहार बोला जाता था, बिहार वाले क्षेत्र। फिर इसको बाद में बिहार 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 बोलने जाने लगा। 7 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि 2001 से 2011 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर रही। 2001 से लेकर 2011 के बीच में बिहार की जो जनसंख्या वृद्धि दर रही थी ये 25.4% रही थी। 25.4% याद रखिएगा, इसी हो जाएगा इसका आंसर। और बिहार जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर आता है। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है पूरे भारत में वो हो जाता है यूपी का, उसके बाद आ जाता है महाराष्ट्र का, और उसके बाद बिहार का आता है। ठीक, तीसरे स्थान पर। लेकिन जनसंख्या घनत्व के हिसाब से आप देखिएगा तो बिहार पहले स्थान पर आता है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, ये आपको बताना है। ये किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती। बार बार रिपीटेड होने वाला ये क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन आसान लग रहा होगा, लेकिन यही क्वेश्चन रिपीटेड होता है, कन्फ्यूजन के दौरान लोग गलती कर देते हैं। ठीक, 9 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है। जो बिहार की सीमा से लगता है वो आप कितने भारत के राज्य हैं, तो आपको पता, मान लीजिए ये बिहार हो गया, एक आपको हाइपोथेटिकली मान लीजिए ऊपर की तरफ तो ये नेपाल वाला हो गया। ठीक, इधर जो हो गया यूपी वाला क्षेत्र लगेगा, इधर नीचे की तरफ आपको झारखंड वाला, और थोड़ा सा इधर आपको पश्चिम बंगाल में। इसकी 3 आपको जो राज्य है ये सीमा आपको बनाता है। ठीक, 3 राज्य आपको सीमा बनाता है। अब देखिएगा ये जो नेपाल वाला पूछ सकता है कि कौन कौन से नेपाल से कितने राज्य लगते हैं। फिर आपसे पूछ सकता है कि यूपी से कितने राज्य रखते हैं। फिर पूछ सकता है झारखंड से कितने राज्य रख सकते हैं। फिर आपको पूछ सकता है पश्चिम बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल से तो 3 याद रखिएगा। सबसे पहले किशनगंज यहाँ पड़ता है, फिर इसके बाद आपको पूर्णिया देखिएगा बीच में पड़ता है, और फिर नीचे आ जाइएगा तो कटिहार पड़ता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यही जो आपको ये जो पड़ा किशनगंज, ये सबसे पूर्वी जिला होता है। अब किशनगंज के ही आपको बगल में देखिएगा यहाँ पर आपको पड़ता है, मतलब कि आपको नेपाल से जो जिला लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर हो जाएगा ये आपको कौन सा हो जाएगा, तो अररिया हो जाएगा। ये हो जाएगा अररिया।
ठीक। और ये वाला जो मैंने बताया था ना, ये वाला, ये पूर्णिया था, ठीक। तो ये अररिया हो गया, मिस की किशनगंज, फिर अररिया आ जाएगा आपको पश्चिम की तरफ बढ़िएगा तो, फिर सुपौल आ जाएगा, सुपौल, ठीक। फिर सुपौल के बाद आप देखिएगा आपको मधुबनी आ जाएगा, मधुबनी पेंटिंग भी आप सुने होंगे। उसके बाद आपको सीतामढ़ी आ जाता है, ठीक। सीतामढ़ी के बाद उसके बाद आपको पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, वहीं पश्चिमी चंपारण जहाँ पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, तो यहाँ पर आप देखिएगा मतलब पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, इसके बाद आप देखिएगा सीतामढ़ी, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद आप देखिएगा सुपौल आ जाएगा, फिर आपको अररिया आ जाएगा और फिर आपको किशनगंज। तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 आपको जो जिला है वो लगते हैं नेपाल से बाउंड्री बनाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए यूपी वाला मैं आपको बता देता हूँ, जो मान लीजिए ये यूपी वाला है, ठीक, क्षेत्र जो यूपी का बॉर्डर लगता है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक। पश्चिमी आपको देखिएगा पश्चिमी चंपारण, उसके बाद आप देखिएगा गोपालगंज, उसके बाद आता है आपको सिवान, उसके बाद आता है छपरा, छपरा और आपको उसके नीचे जो हो जाता है वो आ जाता है आपको आरा और छपरा के बीच में ही गंगा जी है, ठीक। ए पार छपरा ओ पार, मतलब ए पार आरा ओ पार छपरा वाला गाना तो आप सुने होंगे, ठीक। उसके बाद आप देखिएगा बगल में आपको बक्सर आ जाएगा, बक्सर के बाद आप देखिएगा कैमूर आ जाता है, और एक रोहतास का एकदम पतला सा ऐसे बेल्ट देखिएगा, रोहतास का ऐसे पतला सा बेल्ट भी आपको यूपी से टच करता है। तो टोटल राज्यों की संख्या देखा जाए यूपी से, जो माफ कीजिएगा टोटल डिस्ट्रिक्ट मतलब जिलों की संख्या देखा जाए बिहार के जो यूपी से टच करता है, ये हो जाएगा आपको रोहतास हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा, बक्सर हो जाएगा, मतलब आरा जिसे आप भोजपुर बोलते हैं भोजपुर, छपरा, सिवान, गोपालगंज और आपको पश्चिमी चंपारण। तो टोटल 8 ऐसे जिला हैं जो कि आपको यूपी से टच करते हैं। चलिए, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा ऐसे मैं बताने लगूँ तो, कभी और मैं आपको पूरा करा दूंगा, चिंता मत कीजिए, टाइम टू टाइम मैं आपको बताते रहूँगा, एग्जाम से पहले सब बिहार स्पेशल खत्म हो जाएगा। भीम बांध वंजू अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? जो भीम बांध वंजू अभ्यारण्य है ये आपको बताना है किस जिले में है, तो ये आपसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये मुंगेर जिला में है। कहाँ पर है? मुंगेर जिला, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भीम बांध वंजू अभ्यारण्य मुंगेर जिला में है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अब आपसे पूछता है कि कैमूर जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पर स्थित है, कैमूर वाला। तो ज़्यादातर लोग आपको माफ कीजिएगा ज़्यादातर देता है कैमूर जिला ही दे देता है, ज़्यादातर कैमूर लगा देते, नहीं, नाम है उसका कैमूर अभ्यारण्य, लेकिन पड़ता है वो रोहतास जिला में, ये ध्यान में रखिएगा, पड़ता है रोहतास जिला में। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन वाला बड़ा क्वेश्चन देता है। तो भीमबांध वंजू अभ्यारण्य ये तो याद रखिएगा मुंगेर में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में जो विधान परिषद है इसकी सीटों की संख्या आपको बताना है कितनी है। तो याद रखिएगा बिहार में विधान परिषद भी है, जिसका आपको टोटल देखा जाए तो पूरे भारत में 6 विधान परिषद है, जिसमें बिहार हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, मतलब विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद देखा जाए तो बिहार में सीटों की संख्या 75 है। आपको विधानसभा देखा जाए तो 243 यहाँ सीटों की संख्या है, लोकसभा के 40 सीट है और राज्यसभा के 16 सीट है। टोटल डिस्ट्रिक्ट की संख्या 48 होता है, ये भी ध्यान में रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो 12 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बिहार के सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। बिहार के सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला का आपको नाम बताना है। जूट आपको पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल के बाद बिहार में आस्थाना, तो बिहार में सर्वाधिक जूट आपको बिहार, देखिए पश्चिम बंगाल हुआ, बिहार हुआ, असम हुआ, यहाँ पर जूट होता है, ठीक, जिसे आप गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। तो 13 का आपको बताना है कि बिहार में सबसे ज़्यादा जूट होता है वो कहाँ पर होता है, तो जहाँ पर पानी ज़्यादा लगता होगा नदी वाला, जहाँ कोसी का पानी ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ पर पूर्णिया हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? पूर्णिया हो जाएगा, ठीक। 13 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विश्व का प्रथम गणतंत्र किसे कहा जाता है? किसे कहा गया, मतलब विश्व का ये प्रथम गणतंत्र था, ये आपको बताना है किसे कहा गया है। ये देखिए आपके सामने ऑप्शन है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सभी लोग जानते होंगे, इसका आंसर आराम से आप लगा लीजिएगा। किसे कहा गया है विश्व का प्रथम गणतंत्र? तो वैशाली को कहा गया है। वैशाली अभी के कौन सा क्षेत्र कहेगा आपको याद रखिएगा, अभी का आपको हाजीपुर क्षेत्र को वैशाली कहा जाता है, मतलब हाजीपुर उसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर आपको देखिए 15, मैथिली भाषा में पहली फिल्म कौन सी थी? जो मैथिली भाषा है इसकी पहली फिल्म कौन सी थी? ये थी कन्यादान। मैथिली भाषा में कन्यादान आपको पहली फिल्म थी, ठीक, तो ये याद रखिएगा। 15 के आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बिहार राज्य महिला आयोग की नियुक्ति कौन करता है? जो बिहार राज्य है ये महिला आयोग, उसकी नियुक्ति कौन करता है? आपको बताना है बिहार महिला आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो 16 का आपको बताना है, इसका नियुक्ति किया जाता है राज्यपाल द्वारा, ठीक ठीक। बिहार के जो भी अलग अलग आयोग देखिएगा उसके जो अध्यक्ष हैं या उसका जो चेयरपर्सन है उसका नियुक्ति राज्यपाल तो करेंगे, और केंद्र का स्तर पर राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो वर्षा होता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये बिहार मान लीजिए, तो इसका सबसे आपको पूर्वी जो जिला होता है यहीं पर सबसे पहले मानसून आता है और यहीं पर सबसे ज़्यादा वर्षा भी होता है। ये कौन सा है? तो ये किशनगंज है। 17 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। ये किशनगंज सबसे आपको पूर्वी जिला पड़ता है बिहार का, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बिहार में चाय उद्योग का प्रमुख केंद्र है। जो चाय उद्योग का प्रमुख केंद्र है ये आपको बताना है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर चाय उद्योग का कौन सा केंद्र है, तो यहाँ पर आसानी से किशनगंज लगाइएगा, क्योंकि किशनगंज में आप देखिएगा सीढ़ी नुमा भी आपको कहीं कहीं खेत पाया जाता है।
पानी भी अच्छा ही हो जाता है, मिट्टी भी सही है, तो वहाँ पर किशनगंज में भी आप देखिएगा, और पश्चिम बंगाल और वहाँ से नज़दीक भी है असम से, तो वहाँ पर देखिएगा ये आपको चाय की खेती भी होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? जो पटना नगर निगम है इसकी स्थापना कब हुआ था ये आपको बताना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 है, तो पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में हुआ था, ठीक। 19 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जगजीवन स्टेडियम बिहार के किस जिले में स्थित है? जो जगजीवन स्टेडियम है ये बिहार के किस जिले में स्थित है ये आपको बताना है। जगजीवन राम के नाम पर है, ये आपको कैमूर जिला में स्थित पड़ता है, ठीक। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कैमूर जिला का मुख्यालय भभुआ। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं कि 21 है, बिहार के किस जिले में एस्बेस्टस की खानें पाई जाती है? बिहार के किस जिले में एस्बेस्टस की खानें पाई जाती है? जैसे कि सभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पायराइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो बिहार में ही पाया जाता है। ये पूछ रहा है कि एस्बेस्टस की खानें कहाँ पाई जाती है? पायराइट्स रोहतास वाला भी क्षेत्र में मिलता है पायराइट्स, आप जानते होंगे। तो एस्बेस्टस की खानें कहाँ पाई जाती है आपको बताना है, तो ये पाई जाती है मुंगेर जिला में, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा 21 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार की सबसे पुरानी नहर परियोजना कौन है? बिहार की सबसे पुरानी नहर परियोजना का आपको नाम बताना है, कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपको सोन नहर परियोजना। कौन हो जाएगा? सोन नहर परियोजना हो जाएगा। बी हो जाएगा, सोन जो है ना ये आकर गंगा में मिलता है, आप देखिएगा पटना के समीप में, ठीक। सोन आपको गंगा में आकर मिल जाता है, ट्रिब्यूटरी है इसका। तो 22 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम कब पारित हुआ था? बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ था ये आपको बताना है। तो ये पारित हुआ था 1956 में, बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम ये 1956 में। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, बिहार में किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बिहार के किस जिले में गंगा जो नदी है ये सबसे लंबी पड़ती है, ठीक। ये आपको बताना है। ये सबसे लंबी नदी पटना में, और पटना के बाद कहाँ पर, तो भागलपुर में, ये याद रखिएगा। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बक्सर आप देखिएगा, जो बक्सर वाला क्षेत्र है वहाँ से प्रवेश करती है सबसे पहले गंगा नदी, ठीक। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा, पटना में सबसे लंबा है। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक गर्म जिला का आपको नाम बताना है, कौन सा है? 25 का बताइए। तो ये सबसे गर्म जिला या ठंडा दोनों का आपको पूछे तो ये हो जाएगा आपका सबसे गर्म में गया हो जाएगा, ठीक। अभी जो आपको देखा गया था, अभी सबसे गर्म जिला कौन सा हो जाएगा, गया। ठंडा में आपको गया में खूब पड़ता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। सबसे ज़्यादा बारिश किशनगंज में, कम बारिश आपको औरंगाबाद में होता है, ठीक। ज़्यादा किशनगंज में, कम औरंगाबाद में। और सबसे ज़्यादा ठंडा, सबसे ज़्यादा आपको गर्मी कहाँ पड़ता है, गया जिले में पड़ता है, ठीक। ये सब याद रखिएगा। टोटल मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराया। इस 25 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किया जरूर बताइएगा ईमानदारी पूर्वक। कुछ क्वेश्चन में डाउट है कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।